साथियों नमस्कार। आज मैं मोदी, योगी और भाजपा की सरकार के द्वारा तमाम हथकंडे, छल प्रपंच के माध्यम से इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को भ्रमित कर उनका वोट भी ले रही है और उनको बर्बाद भी कर रही है। भाजपा के इन षड्यंत्रों को ओबीसी, एससी, एसटी अथवा पीडीए के लोगों को समझने की जरूरत है, जो इस प्रकार हैं: राजनीतिक षड्यंत्र, धार्मिक षड्यंत्र, सामाजिक षड्यंत्र, आर्थिक षड्यंत्र, शैक्षणिक षड्यंत्र, प्रशासनिक षड्यंत्र, नौकरी में नियुक्ति, भर्ती व आरक्षण में षड्यंत्र, देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में लेकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ षड्यंत्र आदि। इन सभी में राजनीतिक षड्यंत्र सबसे प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों की तमाम जातियों में से जातीय राजनीतिक मुखौटे तैयार करती रहती है, जिनके माध्यम से उनके जाति समाज को बरगलाकर उनका वोट लेकर उन्हें विधायक, सांसद और अपनी सरकार बना रही है, जिससे इन जातीय मुखौटों को मंत्री पद व सत्ता की मलाई तो मिल रही है, लेकिन उनके समाज का हक, अधिकार, सम्मान व आरक्षण भाजपा के मनुवादी खुलेआम लूट रहे हैं। और ये जातीय मुखौटे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये जातीय मुखौटे कोई भी हो सकते हैं, जैसे निरहुआ, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह पटेल, दारा सिंह चौहान, मंत्री अनिल राजभर जैसे तमाम लोग, और साथ ही भाजपा गठबंधन के तमाम नेता ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और जयंत चौधरी। इन सभी लोगों में जो पीडीए से आते हैं, इनमें हिम्मत अथवा साहस नहीं है कि ये अपने जाति समाज अथवा पीडीए के लोगों का हक, अधिकार, सम्मान, आरक्षण लूटने से भाजपाई मनुवादियों को रोक सकें और अपने जाति समाज को दिला सकें। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि आज भी मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण मात्र 14% है और वहाँ पर मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आने वाले मोहन यादव हैं, लेकिन वह भाजपा से हैं, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है कि वह मध्य प्रदेश के पिछड़ों को पूरा 27% आरक्षण दे सकें, लागू कर सकें। इसके अलावा अपने को ओबीसी माँ का बेटा कहने वाले नरेंद्र मोदी ने इस देश के ओबीसी वर्ग के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, जैसे निजीकरण, लेटरल एंट्री और महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं का अलग कोटा निर्धारित नहीं किया गया। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि भाजपा वोट के लिए पीडीए के जातीय मुखौटों को मंत्री पद व बड़े पद पर तो बैठा सकती है, पीडीए के कुछ महापुरुषों के स्मारक उन्हें सम्मान तो दे सकती है, लेकिन पीडीए समाज के महापुरुषों की विचारधारा और उनकी विरासत को कभी आगे बढ़ा नहीं सकती है और पीडीए समाज का हक, अधिकार, सम्मान व आरक्षण न्यायपूर्ण तरीके से कभी नहीं देगी, क्योंकि आरएसएस ने भाजपा को पीडीए समाज का हक, अधिकार, सम्मान, आरक्षण देने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि स्वाभाविक तौर पर लूटने और छीनने के लिए बनाया है। इस बात को पीडीए समाज के लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि भाजपा की नीतियां, कार्यक्रम और एजेंडे मनुस्मृति आधारित हैं, जिसमें पीडीए समाज के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस दिन भाजपा को 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ, उस दिन वह इस देश के संविधान को बदलने अथवा समाप्त करने से कभी नहीं चूकेगी। प्रमाण के तौर पर भाजपा का 400 पार का नारा, जिसके बाद भाजपा के तमाम नेताओं के बयान आ रहे थे
कि संविधान बदलना है, इसलिए 400 पार चाहिए। ऐसे तमाम प्रमाण हैं। इस देश के पीडीए समाज अथवा ओबीसी, एससी, एसटी समाज और इस देश के संविधान के खिलाफ। इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।